नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला लेसन, द लास्ट लेसन की, जो हमारा 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। कहानी बहुत इंटरेस्ट होने वाली है बच्चों, इसलिए इसे एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 को, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारी कहानी। आ जाइए बच्चों। सबसे पहली कहानी आपके सामने है बच्चों, द लास्ट लेसन। इसी को तो पढ़ना है बच्चों। क्या? द लास्ट लेसन, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ये द लास्ट लेसन है, इसी पर ध्यान देना है। देखिए बुक भी छपी हुई है, इसीलिए है ना, सारी की सारी। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है कहानी में, और एकदम समझते हुए चलेंगे, है ना। समझते हुए चलने से आपको समझ में भी आना चाहिए, ये नहीं कि बस आ ही नहीं रहा, है ना। तो आपको ये सारा चीज़ जो है समझ में भी आना चाहिए। तो चलिए अब समझना प्रारंभ करते हैं। थोड़ा पेंसिल बढ़िया सी ले लेते हैं ना, जिससे आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। आ जाइए, पेंसिल सही चुन चुकी है, इसको हटा देते हैं। तो चलिए जो भी आज का पहला चैप्टर है, इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करें तो यहाँ से लाइन से चलेंगे हम लोग। कहा क्या है उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है, समझते हुए चलेंगे। कि आई स्टार्टेड, मैं निकला। आई स्टार्टेड, मैं निकला, ठीक है। क्या बोल, एक मिनट बच्चों। क्या कहा है? आई स्टार्टेड, ठीक है, यानी कि मैं निकला फॉर स्कूल, स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देर से। मैं निकला फॉर स्कूल के लिए वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, सुबह में, ठीक। एंड, और वाज इन ग्रेट, वाज इन ग्रेट, बहुत ज़्यादा। ड्रेड, में डरा हुआ था। ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांटे जाने के लिए, यानी मैं बहुत डर डर रहा था कि मैं डांटा ना जाऊं अपने गुरुजी से। स्कूल लेट गया है वह, इसलिए, ठीक है। स्पेशली, खास तौर पर। बिकॉज, इसलिए कि मिस्टर हेमिल, जो मिस्टर हेमिल हैं उसके गुरुजी हैं, हैड सैड, उसे कहे थे। क्या कहे थे बच्चा? कि दैट ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करेंगे उससे। अस, हमसे। ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर, जिसमें एडजेक्टिव और हमारी एडवर्ब साथ साथ होती है, ठीक है। एडजेक्टिव है ना। एंड, और आई डिड नॉट, मुझे तो नहीं। नो, पता था। द फर्स्ट वर्ड, पहले शब्द के बारे में। अबाउट देम, पार्टिसिपल के, मुझे तो उस पार्टिसिपल का पहला ही अक्षर नहीं पता था, ठीक ना। तो फॉर ए मोमेंट, सोच रहा है कि कुछ पल, मुझे लगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाऊं। जैसा आप करते हैं ना वैसे ही, स्कूल छोड़कर जैसे स्कूल की घंटी बजी, सो स्कूल के बच्चों के साथ निकल लिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, जो अच्छे बच्चे तो वो नहीं करते। एंड स्पेंडिंग, और मैं व्यताऊँ समय। डे, पूरा दिन। आउट ऑफ डोर, स्कूल के बाहर। इट वाज सो वार्म, उस दिन, वह दिन जो था बच्चों, जिस दिन की वो बात कर रहा है, वह दिन। सो वार्म, बहुत गर्म था। सो ब्राइज्ड, बहुत कड़ी धूप थी। द वर्ल्ड, पक्षी। वर चर्पिंग, चहचहा रहे थे। एट द एज, किनारों पर।
ऑफ द वुड्स, जंगलों के, यानी जो पक्षी थे वो जंगलों के किनारे चहचहा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड बैक, और खुले मैदानों के पीछे, ऑफ द स्वामिल, द प्रुशियन सोल्डर, यानी जो प्रशा के जो सैनिक हैं वर ड्रिलिंग, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ठीक है। इट वाज ऑल मच मोर, इसने और बढ़ा दिया, टेम्पटिंग देन, भाग जाने की उत्सुकता को, द रूलर ऑफ पार्टिसिपेल्स के लिए। वट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, मैंने अपने अंदर शक्ति तैयार की, टू रेसिस्ट, लड़ने की, कि मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। एंड और हरियर टू स्कूल, और मैं भागकर जितनी तेज़ी से जा सकता था उतनी तेज़ी से जाने लगा स्कूल। वैन जब, आई पास्ट, मैं गुजरा, द टाउन हॉल से, यानी सभागार से मैं जब निकला, तो देयर वाज क्रोव्ड, वहाँ थी एक भयानक भीड़, इन द फ्रंट बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भयानक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years, अब कहेंगे आप ये बुलेटिन बोर्ड क्या है, तो जो पिछले 2 सालों की, है ना, ऑल अवर बैड न्यूज़, जो हमारी बेकार न्यूज़ें आ रही थी, बुरी बुरी खबरें आ रही थी, वो वहीं से आ रही थी। ठीक है। हैड कम फ्रॉम देयर, ये यहीं से आ रही थी। द लॉस्ट बैटल, जैसे हारे हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, है ना, द ड्राफ्ट, सैनिक की, मतलब जो जैसे नौकरी या नहीं, ठीक है, नौकरी नहीं। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग, आदेश ऑफिसर्स के। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने सोचा बिना रुके, मन ही मन में, वाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या बात हो गई। उसने सोचा मन ही मन में, अब क्या बात हो गई। देन, फिर बच्चों क्या हुआ। देन, फिर, एस आई हरियड वाई फास्ट आई कुड गो, जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था उतनी तेज़ी के द्वारा मैं जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, तभी मैंने देखा, है ना, जहाँ मैं जितनी तेज़ी से जा सकता था वहाँ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, यानी ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जिसका नाम वॉचर था। हु वाज देयर, वहाँ था। विद हिज अपार्टाइंस, अपने प्रशिक्षुओं के साथ, यानी अपने जो भी कर्मचारी होते हैं लोहार के संग, उसके साथ काम करते हैं उनके साथ। ठीक है। वो रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वह पढ़ रहा था उस बुलेटिन बोर्ड को। ठीक है। कॉल्ड आफ्टर मी, कि तभी मैं उसके पास जा रहा था, वॉचर के पास, यानी जो लोहार था उसके पास। तभी कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से आवाज़ आई, डोंट गो सो फास्ट, वो, हे लड़के इतनी तेज मत भागो, यू गेट यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ द टाइम, तुम्हें स्कूल जाने में काफ़ी समय बचा हुआ है। ठीक है, तुम्हें जो स्कूल जाने के लिए समय है वह अभी काफ़ी बचा हुआ है। हे लड़की इतनी कस के मत भागो बू। ठीक है, उसमें लिखा है ना बूब, जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है बू। ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग, वह बना रहा है, फन ऑफ मी, मेरा मजाक। एंड रीच्ड, और मैं पहुंचा, मिस्टर हिमिल के लिटिल गार्डन, बागीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ,
उसके बाहर खड़े हुए मैं पहुंचा। असवली आमतौर पर वैन जब स्कूल बिगेन जब स्कूल प्रारंभ होता था शुरू होता था देयर वाज ए लिटिल विस्टल तब बहुत वहाँ शोर हुआ करता था विच कुड बी हेयर्ड जिसे सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट गली के बाहर भी ओपनिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है ना खुलने और बंद होने की आवाज़ों को जो डेस्क की होती हैं लेसन रिपीटेड इन द यूजियन यानी एक स्वर में पढ़ाए जाने वाले पाठ को वेरी लाउड बहुत तेज आवाज़ से विद आवर हैंड ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड जिसमें कानों को बंद करके हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं और हमें समझ में भी आ जाता है ना बेटर अच्छे से एंड द टीचर ग्रेट रूलर ऑन द टेबल और जो टीचर हैं वह अपने रैपिंग यानी अपने डंडे को जो घिटते हैं छड़ी को घिटते हैं उसकी आवाज़ को सुना जा सकता था वट लेकिन नाउ अब इट वाज आल्सो स्टिल इतना शांत था आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन आई हैड काउंटेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन ठीक है तो आई काउंटेड ऑन द कमोशन तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि सभी लोग अपने स्थान पर पहले से ही हैं गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन मैं अपनी बेंच पर बैठा नहीं वट ऑफ कोर्स लेकिन वहाँ दैट डे जिस दिन मैं गया था एवरीथिंग सब कुछ ऐसा लग रहा था हैड टू बी ऐसे क्वाइट संडे मॉर्निंग जैसे मैं पहुंच गया हूँ संडे की सुबह थ्रो मी विंडो मैं विंडो के बाहर खड़े होकर सोचा आई सॉ माई क्लासेस और अब मैं देखा अपने सहपाठियों को खिड़की के बाहर से ऑलरेडी इन द देयर प्लेसेस अपने स्थान पर पहले से ही बैठे हुए एंड मिस्टर वॉकिंग टहल रहे थे अप एंड डाउन विद हिज ट्रेबल आयरन रूलर ठीक है टहल रहे थे विद हिज ट्रेबल आयरन यानी अपनी छड़ी के साथ रूलर अंडर हिज आर्म अपने दोनों हाथों में लिए हुए आई हैड टू ओपन द डोर मैंने दरवाज़ा खोला एंड गो इन बिफोर और एवरीबडी यानी गो इन बिफोर मैं गया पहले लेकिन बाद पहले ही सब लोगों ने मुझे मेरी तरफ देखा भाई जब कोई दरवाज़ा खोलेगा तो एकदम सबका ध्यान जाएगा और अंदर का माहौल था बिल्कुल शांत इसलिए है ना एंड यू कैन इमेजिन अब आप सोच सकते हैं हाउ आई ब्लश्ड वह कितना शर्मिंदा हुआ होगा वह कितना डर गया होगा जिससे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछे जाने वाले थे है ना एंड हाउ फ्राइटनिड बहुत डर गया मैं आई वाज मैं था इतना डर गया बट नथिंग हैपनेड पर कुछ नहीं हुआ मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा एंड और सेड कहा वेरी काइंडली बहुत आराम से गो टू योर प्लेस क्विकली अपने स्थान पर जल्दी बैठ जाओ इतनी आराम से कहा लिटिल फ्रेंच मेरे छोटे फ्रांच यानी बच्चे का नाम क्या है फ्रेंच ठीक है वी वर बिगिनिंग विदाउट यू हम बैठ गए है ना कुर्सी अपनी डेस्क पर है ना और बिना शोर किए हुए आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क
और मैं कूद कर बैठ गया अपनी डेस्क पर। नॉट टिल देम, मैंने नहीं देखा था, ऊपर सीधे बैठ गया। लेकिन जब आई हैड गॉट, जब मैं पहुंच गया ए लिटिल ओवर माई फाइस्ट ए लिटिल ओवर माई प्राइज्ड, और अपनी कुर्सी पर बैठकर ऊपर को देखा। डिड आई सी, मैंने देखा। दैट ओवर टीचर, अपने टीचर को। हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, है ना, अपने सुंदर हरे कोट के साथ। हिज फ्रिल्ड, जिसके ऊपर उन्होंने झुर्रीदार यानी जैसे झालरदार कपड़े और पहने हुए थे। यानी गुरुजी एकदम मस्त और सुंदर दिख रहे थे उसके शर्ट के साथ, है ना। एंड लिटिल ब्लैक, और छोटा काला सिल्क का कैप पहने हुए। देखो साइकिल का मतलब सिल्क का कैप पहने, है ना। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर हमारे मोती जड़े हुए थे। दैट द नेवर वॉर एक्सेप्ट, मगर उसने सोचा कि गुरुजी तो ये से कभी पहनते ही नहीं थे। या तो इंस्पेक्टर एंड प्राइज डे पर पहनते थे, जिस दिन इनाम मिलते थे किसी को। बिसाइड, या द होल स्कूल, या सीम्ड टू स्ट्रेंज एंड सोलेमन, या जब कोई हमारे स्कूल में बड़ा फंक्शन होता था तब ऐसे कपड़े पहनते थे। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड, वह बहुत आश्चर्य हो गया। मी, मैं मोस्ट, बहुत ज़्यादा। वाज टू सी, इसे देखकर। ऑन द बैक बेंचेस, मैंने देखा पीछे बैठे हुए, मतलब पीछे देखा उसने बेंचों पर कि दैट वहाँ वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल, गांव के लोग। सिटिंग क्वेंटली, बिल्कुल शांति से बैठे हैं। सिंपल से, है ना, बिल्कुल शांत। लाइक आवर सेल्फ, बिल्कुल हमारी तरह। जैसे शहर के बच्चे बैठते हैं ना, वैसे ही गांव के बच्चे भी बैठे थे। ओल्ड हाउसर, पुराने तरह। विद हिज 3 कनरेड हैट, है ना। और एक पुराना बुढ़ा आया और टीकोनी टोपी पहन के आया और बैठा था। द फॉर्मर मयूर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, ये तीन लोग बैठे थे, जो फॉर्मर मयूर था और पोस्ट मास्टर था। एंड और सर्वल अदर्स बिसाइड, और कई लोग थे। एवरीबडी लुक्ड, सबको मैं देखा। सैड, दुखी देखा। एंड हाउसर, और बूढ़े को। हैड ब्राउज्ड, जो लाया था। एन ओल्ड प्राइमर मतलब जिसपे आ, आ इ, ई लिखी हुई थी। किसमें किसमें लिखी हुई थी, उसकी भाषा में, अपनी भाषा में नहीं, ठीक है। थम्बड एट द एज, जो किनारों पर रखे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और खुली हुई रखे थे। ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकली लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जिसके पेज हाथों से पलटे जाने के कारण उस पर अंगूठे के भी निशान लग गए थे उसके पेजेस पर। और उसके बाद वाइल तो भी आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, मैंने सबके बारे में जानने का प्रयास किया। मिस्टर हेमिल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हेमिल कुर्सी से उठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, है ना, जेंटल टोन, और उसी आवाज़ में। विच ही हैड यूज टू मी, उसी आवाज़ का प्रयोग करके। सैड, कहा। माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शॉल गिव यू, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका आखिरी लेसन है
मैं देना चाहूँगा आपको। द ऑर्डर हिज कम, है ना, कि ऑर्डर आया है फ्रॉम बेर्लिन बेर्लिन से, टू टीच, अब से पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, जर्मन भाषा, इन द स्कूल, स्कूलों में। ठीक है, क्या पढ़ाई जाएगी? ओनली ऑन जर्मन पढ़ाई जाएगी। आदेश आया है बेर्लिन से ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी अल्सास और लोरेलेन के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, ये आदेश आया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपको चाहता हूँ बहुत अटेंटिव देना, यानी अटेंटिव से पढ़ाना यह पाठ, इसलिए बढ़िया तरीके से पढ़ना। ठीक है, ये कहना चाहता है। वाट ए थंडर क्लैप, वाट ए थंडर क्लैप, दीज वर्ड वर टू मी। थंडर क्लैप यानी कि थंडर क्लैप, तभी उन्होंने ताली बजाई और कहा शब्दों के बारे में। ओह द रिचेस दैट वाज what they had put on at the town hall, my last French lesson, मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ। वाई, क्यों? उसने सोचा क्यों? आई हार्डली न्यूज़, आई हार्डली न्यूज़, मैं कठोरता से कहता हूँ। हाउ टू राइट, मैंने लिखना सीख पाया था बड़ी मुश्किल से। ये कौन कहता है? लिटिल फ्रेंच कहता है कि अरे मेरा ये लास्ट लेसन है। क्यों? मैं बड़ी मुश्किल से हाउ टू राइट सीख पाया था, कैसे लिखते हैं। आई शुड नेवर एनी मोर, मैं इसे अब कभी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, और मुझे यहीं पर अपनी फ्रेंच भाषा रोकनी होगी। देन, फिर, ओहो ये क्या हो गया। हाउ सॉरी, कैसे यार, मुझे माफ़ कर दो। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, मैंने ये याद नहीं किया था अपने पाठ, और इसीलिए मुझे माफ़ कर दो। फॉर सीकिंग वर्ड इज इट, क्योंकि मैं तो चला जाता था चिड़ियों के अंडे ढूंढने, और गोइंग सोल्डिंग ऑन द सार, और सार पर सिरकने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच एस नसेंस वाइल गो, कितनी अच्छी हैं और अब मुझे याद आ रही है ना। सो हैवी टू कैरी ऑन माई ग्रामर, है ना, मेरी ग्रामर, एंड माई इतिहास, जो इतिहास था, ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई couldn't गिव अप, एंड और मिस्टर हिमिल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, मिस्टर जो हमारे हिमिल हैं वो चले जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी वाज ही वाज, मैं अब सब कुछ भूल जाऊँगा। पुअर मैन, बेचारा गरीब आदमी। इट वाज हॉनर ऑफ दिस लेसन दैट ही पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, जो वह संडे को क्लोथ पहनता था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, समझ गया। क्या समझ गया? कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, जहाँ बैठे थे हमारे बैक ऑफ द रूम के पीछे गांव के आदमी। इट इज़ बिकॉज दे वर सॉरी, किस लिए बैठे थे? उसका अफसोस बनाने के लिए बैठे थे कि अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, है ना। दे हैड नो गोन टू स्कूल मोर, है ना। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, वह अपने मास्टर को धन्यवाद देने आए थे। फॉर हिज 40 ईयर्स, जो 40 साल के लिए ऑफ फेथफुल सर्विस, सेवा दिए, एंड दिखाए पढ़ाना।
देयर रिस्पेक्ट, वह सम्मान देने के लिए, ऑफ कंट्री फॉर द कंट्री, इस देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, कुछ नहीं कर पाएंगे अब। वाइल आई वाज थिंकिंग ऑल दिस आई हर्ड, मैंने सुना, नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारा गया, इट वाज माई टर्न टू रिसिट, अब पार्टिसिपल्स की मेरी बारी आ गई थी पूछने की। अभी तक तो मैं यही सोच रहा था, है ना, इतनी सारी बातें, लेकिन अब मेरी बारी आ गई थी सुनाने की पार्टिसिपल्स के बारे में। वाट वुड आई हैव गिवन टू बी एबल टू से, और मैं तैयार था सुनाने के लिए, फॉर द पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स को, आल थ्रो, सब कुछ, ठीक है। वेरी लाउड, तेज आवाज में, एंड क्लियर, एंड विदाउट वन मिस्टेक, को बिना एक गलती के, बट लेकिन, आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन फर्स्ट वर्ड में अटक गया, पहले ही शब्द में, स्टूड देयर, और खड़ा हो गया वहाँ, होल्डिंग, पकड़ कर, ऑन द माई डेस्क, अपनी डेस्क को, माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग, लेकिन मैं डर नहीं रहा था, टू लुक अप, लेकिन मैं डर रहा था, सॉरी, डर नहीं रहा था, किसमें, बताने में, लेकिन मैं डर रहा था ऊपर देखने में। आई हार्ड मिस्टर हेमिल से टू में, यानी मैंने सुना मिस्टर हेमिल से टू में, मिस्टर हेमिल मुझसे कहते हैं, आई वॉन्ट सेकेंड यू लिटिल फ्रेंच, आई वॉन्ट स्कोल्ड, आई वॉन्ट स्कोल्ड, आई वॉन्ट स्कोल्ड, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बहुत बुरा फील कर रही हो, सी, देखो, हाउ इट, ये कैसे हुआ, एवरी डे वी हैव सेड टू मी आवर सेल्फ इज, वाह, आई बी प्लेंटी टाइम, सब लोग कहते हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत समय है, लर्न इट टुमारो, मैं कल कर लूँगा याद, एंड नाउ, है ना, और अब, यू सी वेयर वी कम आउट, और अब वह सब कुछ ख़त्म होने जा रहा है, आह, दैट द ग्रेट ट्रॉवल, अल्सास, अल्सास के स्कूलों में, द फुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, है ना, याद करने के लिए कल, नाउ दोस फेलोज, कल नहीं होगा, देयर विल हैव द राइट से टू यू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हाउ इज इट यू प्रेजेंटेड टू बी फ्रेंच मैन, फ्रेंच मैन, मैं आपके सामने कहता हूँ कि अब आप फ्रेंच मैन नहीं बन सकते, एंड यस कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर आवर लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा नहीं बोल सकते, बट लेकिन, यू आर नॉट ब्रोस्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, वी all gradual approach ourselves with, your parents were not anxious enough to have you learn, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें उत्सुक ही नहीं थे पढ़ाने के लिए, दे प्रिपेयर्ड टू पुट, बड़ी मुश्किल से तुम्हें, हाँ, तुम्हें मतलब तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार ही नहीं थे, और वह प्रिपेयर्ड यानी तुम्हें तैयार करना चाहते थे काम कराने के लिए, ए फार्म, एक किसान का, एट द मिल्स, आरा मशीन पर, सो इसलिए, एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, क्योंकि उनके पास और पैसा आ जाए, सैला, है ना, ज़्यादा पैसा आ जाए, वीन टू ब्लेम आल्सो, सारा दोष इसमें मेरा भी है, कि हैव नो ऑफ्टन सेंट यू, मैं तुम्हें भेज देता था, माई फ्लावर्स लिस्ट ऑफ द लर्निंग योर लेसन, यानी कि मैं तुम्हें भेज दिया करता था अपने पौधों को पानी देने के लिए, जब मैं बच्चों को पाठ पढ़ाता था, और तुम्हें भेज देता था अपने पौधों में पानी डलवाने के लिए, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, और जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो मैं तुम्हें क्या तुम्हारी छुट्टी कर देता था, हॉलीडे कर देता था तुम्हारी, है ना, देन फिर
फ्रॉम वन थिंग टू अनोदर मिस्टर हेमिल वेंट ऑन टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और ऐसे ही मिस्टर हेमिल बहुत बातें करते रहे। किसमें टॉकिंग करते रहे? फ्रेंच लैंग्वेज में। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और कह रहे थे वह बहुत ही अच्छी भाषा, अच्छी है। क्या अच्छी है ज़रा देख लेते हैं कि बहुत ही अच्छी है। अब देखते हैं क्या है अच्छी। अच्छी है लैंग्वेज, अच्छी है लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यह जो फ्रेंच भाषा है बच्चों, कह रही थी मिस्टर हेमिल कि यह संसार की सबसे सुंदर और अच्छी भाषा है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, इसमें सबसे अच्छा लॉजिक है। दैट नेवर फॉरगेट, और हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। इट बिकॉज, यह क्यों? क्योंकि व्हेन ए पीपल आर अनसेल्व्ड, क्योंकि ये भाषा हमारी पहचान है। ऐसी लॉन्ग, जो हमें रखती है। दैट होल्ड फास्ट, पकड़कर हमेशा के लिए। लैंग्वेज इट एस हैव नॉट की, यानी कि जो भाषा है वो इस तरह है, और हमें इस तरह पकड़नी चाहिए कि जैसे हमारे जेल की चाबी हो, टू देयर प्रिजन, ठीक है, जेल की चाबी हो। देन फिर ही ओपनेड ए ग्रामर, वह ग्रामर खोले। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़े। आई वॉज अमिज्ड, मैं तो आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल, सब कुछ देखकर, कि अंडरस्टूड इट, आज मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम्ड, ये सब इतना कैसे? सो इजी, इजी लग रहा था। सो इजी, बहुत ही इजी। थिंक, सोचा। टू दैट आई नेवर लिसनड सो केयरफुली, कि मैं इतनी सावधानी से, इतनी मतलब तरीके से, इस तरीके से मैंने कभी सुना ही नहीं होगा। या एंड और ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, कि गुरुजी ने मुझे कभी ये सब पढ़ाया ही नहीं होगा। दो तरीके हो सकते हैं, ये सोचा, है ना। तो इट सीम्ड almost as if the poor man wanted give us all he knew before going away, क्योंकि मैं तो सुनने को तैयार ही नहीं था, है ना, ऐसा सोचा। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, और मैं चला जाता था, पता कहाँ, है ना। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, और उन्होंने लिखवा दिया जो कुछ भी लिखना था। दैट डे, उस दिन, मिस्टर हिमिल हैड न्यू कॉप्टेस फॉर अस रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड। क्या लिखवाए, जरा सुन लीजिए। लिखवाए बच्चों, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक्ड, वे देखे लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, यानी उसने देखा कि जो लग रहे थे हमारे कमरे में झंडे की तरह भैया, छोटी सी मियारी सी, है ना, न्यारे से। हंग फ्रॉम, जो लटक रहे थे। द रोड ऑफ टॉप डेस्क, डेस्क के ऊपर। यू काउच हैव सीन हाउ, कैसे। एवरीवन सेट टू वर्क, सारे लोग अपना काम करने लगे। एंड हाउ क्विट इट वाज, और सब कुछ छोड़कर। द ओनली साउंड वाज स्ट्राचिंग ऑन पेपर एंड पेन्स, यानी कि द पेपर की आवाज़ आ रही थी और पेन की आवाज़ आ रही थी। वंस सम वेटिली फ्लू इन, एक वो आया, भौरा आया उड़ते हुए, लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, खुशी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन लिटिस्ट वन, और छोटा सा भी तिनका उसका नहीं गिरा। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश बुक्स, और कुछ लोग मछली पकड़ने वाली जो चित्र था वो बना रहे थे, ठीक है। इफ़ दैट वाज फ्रेंच, फ्रेंच में। टू ऑन द रूफ, छत पर। द पिजन, कबूतर। क्विड, चहचा रहे थे, वेरी लो, धीरे। एंड आई थॉट, मैंने सोचा। टू माई सेल्फ, मन में। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन,
क्या ये कबूतर जर्मन में गाएंगे भैया, है ना। ऐसे सोचा कि इवन द पिजन्स वेन एवर आई लुक्ड, मैंने देखा, अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ मिस्टर हिमिल सिटिंग मोशन इन द चेयर गेजिंग फर्स्ट वन थिंग, यानी जो मिस्टर हिमिल हैं वह अपने चेयर से फिर से उठ गए और बड़ी शांतिपूर्वक क्या कि देने अनोदर ऐसे वांटेड फिक्स इन मिस माइंड, अपने माइंड में चीज़ों को फिक्स कर रहे थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, अगर एक चीज़ को वह देखते तो देखते ही रह जा रहे थे। इन द लिटिल स्कूल रूम, अपने छोटे स्कूल के रूमों में। फैंकी फॉर 40 ईयर हैड बीन, क्योंकि वह 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, है ना। तो देयर इन द सेम प्लेस, एक स्थान को ही देख रहे थे। विद हिज गार्डन आउटसाइड, गार्डन के बाहर विंडो, एंड हिज क्लास फ्रंट ऑफ हिम, अपने क्लास के सामने जो उनके बगीचा था। जस्ट लाइक दैट, जो सामने था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, बेंचेस के हैड बीन वर्न स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज, जो हमारे कोकोनट के ट्रीज होता, अरे कोकोनट नहीं, अखरोट के पेड़ थे। इन द गार्डन, गार्डन में। वर टॉलर एंड हबाइन, और टॉलर और हबाइन के जो पेड़ थे। हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विनिड अबाउट द विंडोज, यानी खिड़कियों से छत पर पहुंच गए थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज ब्रेट इन हर्ट लीव इट ऑल, जो इनके हृदय में बसे हुए थे। पुअर मैन, गरीब आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग, सोच रहा था अपनी बहन के बारे में। इन द रूम एवं, जो पैकिंग कर रही थी। देयर ट्रंक्स, है ना, कपड़ों की। फॉर देयर मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उसको अगले दिन अपना ये देश छोड़ना था, अपना ये कंट्री छोड़ना था, ठीक है, अपना देश ही छोड़ना था उसको, ठीक है, ये चीज। आगे बात करते हैं। वट ही हैड द कॉरेज, वट ही हैड द कॉरेज टू हियर एवरी लेसन, यानी लेकिन उसने साहस और हिम्मत से पाठ पढ़ाया। वेरी फास्ट, वेरी लास्ट, जो हमारा लास्ट लेसन था, है ना, वही। आफ्टर द राइटिंग, लिखाने के बाद बच्चों क्या हुआ। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द वे वी चांस्ड चेंचड देयर, वा वी वे वू डाउन देयर एट द बैक, ये शब्द बोले। चा वो सॉरी वा वे वी वो वू, ये शब्द बोले। ओल्ड हाउसर, ये बुढ़ा, बूढ़ा हुआ वाला। पुट ऑन हिज स्ट्रैक्स एंड होल्डिंग, जो रखे हुए था चश्मा अपना और पकड़े हुआ था। हिज प्राइमर, प्राइमर यानी वही पहाड़ा वाला, है ना। बोथ हैंड, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर बेन देम, यू कुड सी, है ना, हम आपने देखा। टू वाज क्राइंग, टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस टेम्बर्ड विद इमोशन, सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड लाफ एंड क्राई, सारे लोग उसको देखकर चिल्ला रहे थे, हंस भी रहे थे उसके रोने की आवाज़ पर, और रो भी रहे थे जो उसकी स्कूल में होने वाला है ना। क्यों? क्योंकि उसकी अब अगले दिन से उसका नया मास्टर आएगा और जर्मन पढ़ाएगा। वेल आई रिमेम्बर, और याद आएगा फिर। द लास्ट लेसन, क्या याद आएगा कि लास्ट लेसन था हमारा, ये सबको याद रहेगा। ऑल एट वंस द चेरंज क्लॉक स्ट्रंग 12, तभी 12 बज गए। देन द एनलस एट द सेम टाइम, और उसी पल। द ट्रम्पेट ऑफ द प्रुशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, और प्रशा के जो सैनिक थे वो ड्रिल करके वापस आ गए। साउंडेड अंडर अवर विंडो, जो खिड़कियों की आवाज़ को खड़े होकर मिस्टर हिमिल वेरी प्लेस, वहीं से। इन द चेयर, ऐसा देख लिए थे।
सो टॉल माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों ने भी, सेड ही कहा, आई वट समथिंग चोक्ड, लेकिन कुछ भी, हिम बस कुछ भी, लेकिन कुछ भी नहीं, ही कुड नॉट गो ऑन, वह पर नहीं गए, देन मतलब जब घंटी बज जाती सब भाग जाते हैं घर पे, लेकिन वह नहीं गए, देन ही टर्नेड ब्लैक बोर्ड, तभी क्या हुआ कि गुरुजी उठे और पीछे की ओर मुड़े, टुक ए पीस ऑफ चॉक, और चौक का टुकड़ा लिए, एंड बियरिंग, और लिखे, विद ऑल हिज माइज्ड, और उन्हें लिखा शक्ति के साथ, है ना। ही रोटे एस लार्ज एस यूज कुड, बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा, वाइस लाफ वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, और लोग रुक गए, एंड लीनड हिज हेड अगेंस्ट, और अपना सिर को रखकर दीवार के सहारे टिक गए, एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए गीजर, उन्होंने इशारा किया, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया, हाथ हिलाते हुए कहा, यानी अपने मुंह से नहीं कहा, बिना एक भी शब्द कहे, यू मे गो, स्कूल खत्म हुआ और अब आप जाओ। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी कहानी, अच्छी थी ना। तो बस ऐसा ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एक ही झटके में मैंने कहानी क्लियर कर दी। और बच्चों ये आपका जो लास्ट लेसन है ना, दी लास्ट लेसन, ये बच्चों ये इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको आपने कहानी तो क्लियर कर ही दी। अब आगे मैं लेके आने वाला हूँ लेक्चर 2 में इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। ठीक है, तो देखिए जी ये लास्ट लेसन था ना बच्चों, लास्ट लेसन, ठीक है, दी और आगे है, इसके लेक्चर 2 में बच्चों मैं क्या लेकर आऊँगा, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप जो है तैयार रहिए, और लाइक वाइक कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो, या फिर शेयर कर सकते हैं आपका दिल करे तो, सब्सक्राइब तो आपका दिल करेगा नहीं, लेकिन बच्चों इसमें आपका ही फ़ायदा है, करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट ज़रूर करिए कैसे लगे वीडियो, क्वेश्चन आंसर आपको जल्द मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर लेक्चर 2 में। ठीक है, लेक्चर 2 में इसी जोश के साथ मिलेंगे, लाइक वाइक कर सकते हैं, शेयर कर देना। ठीक है, चलिए पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की क्या करोगे, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, कमेंट कर रहा है एक बच्चे इसलिए। ठीक है, चलो।